बट मेरा ये था कि चलो फुटपाथ है, फुटपाथ पे मस्त मैं हाथ में या तो कोक का कैन लूंगा या तो कॉफ़ी लूंगा और पहुंच जाऊंगा ऑफिस। आई फील लाइक ए यूरोपियन, बट फुटपाथ भी खुद दिए। अब मेरे को मजबूरी में गाड़ी निकालनी ही पड़ती है कि और मेरा थोड़ा वो लाइन विजन था कि जब तक सक्सेस नहीं आएगी ना थोड़ी, पार्टी में जाके क्या करें। लोग जब जानते ही नहीं है आपको, और जब थोड़ा आप कुछ काम कर लो उसके बाद पार्टी में जाने का बनता है ना। मेरा ट्रिगर पॉइंट है मोस्टली लाइफस्टाइल, हाउ पीपल लिव। पीपल डोंट फॉलो द प्रॉपर लाइन इन ट्रैफिक, व्हेन पीपल डोंट वॉक इन फुटपाथ, व्हेन एयर होस्टेस बोलती है कि सर अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, सर सीट बेल्ट लगा लीजिए, सर मत उठिए। नाम नहीं लेना चाहूँगा जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैंने उनको इंक्वायरी भेजी, उसमें ओनर का फ़ोन आया, बोला सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। और फिर उसने बोला और सर मैं आपको बताऊँ एक बार और, आप ऐसे ही सही लगते हो हमें। मैं बोला भाई तू अपना धंधा ही चौपट कर रहा है मेरे फैन फॉलोइंग के चक्कर में। ये है द टॉक्सिक आदि, बंदा ब्लंट है। मैं छोटी सी चिड़िया हूँ कंटेंट की क्योंकि मेरे सामने जो है वो कंटेंट के हाथी हैं, शिवांकित उनका नाम है। आई एम वेलकमिंग यू टू फिल्म मंत्रास पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू आदि, बहुत बढ़िया। आपकी आंखें भारी हैं, रात को सोए नहीं आप? नहीं ऐसा नहीं है, मेकअप नहीं है, आंखें तो भारी ही रहती हैं बम्बई में। इस शहर में किसकी आंखें नॉर्मल हैं, बस लोग मेकअप करके छुपा लेते हैं, हमने छुपाया नहीं है। आई थिंक वो है। यू ड्रिंक एंड ऑल? नहीं मैं शायद हाँ, नींद तो नहीं हुई थी क्योंकि मैं सुबह ट्रेनिंग थी, जिम था, तो मैं 9 बजे उठ गया, रात को 2 बजे नींद आई थी। तो आई थिंक हाँ थोड़ा होगा, लैक ऑफ स्लीप होगा थोड़ा। मैंने छोटी चिड़िया इसलिए बोला बिकॉज आई एम द वेरी न्यू बी टू द कंटेंट, यू नो, जनरेशन एंड क्रिएशन, बट यू बीन द पायनियर, वन ऑफ देम who started all of this and made it to, you know, every village, every corner of India. How did you feel on that, starting Rabish ki report, you know, making everything possible, mimicking Amitabh Bachchan? ठीक है चलो कर लिया, सब कुछ ऑर्गेनिकली हुआ, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। सी आप मुंबई ये सोच के नहीं आया था मैं कि I'll become this, ये वाली चीज़ें करेंगे, ये जो मिमिक्री वाली चीज़ है, ये सब फ्लेयर था, आप साइड में करते थे, मज़ा आता था आपको, बट आपने कभी बॉम्बे आप ये प्लान करके नहीं आते हो कि लेट्स गो देयर टू बिकम अ मिमिक्री आर्टिस्ट। ये आप सोच के नहीं आए थे। एक्टर बनने आए थे, थिएटर करके आया था मैं, FTI की कोशिश की थी मैंने, 3 बार FTI में नहीं हुआ, मैं इसलिए आया था। उसके बाद यहाँ आके TVF से जब मैं मिला, आई यूज्ड टू राइट टीवी। मैं सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और रैंडम किसी, मेरी हिंदी अच्छी थी शायद क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट से आता हूँ, MP से, तो मैं डायलॉग वगैरह लिखता था, ये जो माइथोलॉजिकल शोज़ होते हैं जी के, कभी सोनी के, तो मेरा खर्चा इनसे चल रहा था छोटा मोटा। फिर लाइफ में TVF आया, जैसा आपने कहा कि पायनियर ऑफ इंटरनेट शोज एंड स्केचेस इन इंडिया। फर्स्ट शो वी मेड परमानेंट रूममेट्स, देन सेकंड शो आल्सो वी मेड पिक्चर्स। तो वो मिले, किस्मत थी ज़िंदगी में, TVF आ गया, तो वहाँ से फिर अब हम, TVF इंस्पायर था अमेरिकन कॉमेडी स्ट्रक्चर जो होता है, जिसमें SNL आता था उस वक्त, कॉमेडी सेंट्रल था, की एंड पील वर देयर, सो ऑल दो स्केचेस वी यूज्ड टू सी एंड वी यूज्ड टू गेट वेरी, मतलब हिंदुस्तान में आई थिंक वो जसपाल भट्टी साहब कर चुके थे फ्लॉप शो में, वो स्केच कॉमेडी, सटायरिक कॉमेडी। उसके बाद थोड़ा बहुत मूवर्स एंड शेखर में हुआ था, जब मूवर्स एंड शेखर्स में, और ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो होता था जिसमें शेखर सुमन होस्ट करते थे, और उसमें बाद में एक स्केच कॉमेडिया हुआ करती थी जिसमें विनय पाठक एंड रणवीर शोरी यूज्ड टू डू। सो थोड़ा बहुत हमने इंडिया में देखा था वो स्ट्रक्चर ऑफ SNL, हाउ दे वर्क, टूटा फूटा कॉमेडी सेंट्रल, SNL और की एंड पील का। फिर TVF ने बोला यार बनाते हैं, फिर देन TVF केम, देन AIB आल्सो केम, देन आई वर्कड विद AIB आल्सो एज एन एक्टर। तो दोज ईयर्स ऑफ वेरी फन। और उस वक्त क्या है ना, जब TVF AIB के साथ नया नया आप काम कर रहे थे ना, तो आप फ्यूचर की सोचते नहीं थे, आप प्रेजेंट में जी रहे हो कि आज क्या स्केच शूट हो रहा है, उसके मजे लो, करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोई बॉदर नहीं करता था। इसलिए हम लोग बहुत फ्री फ्लोइंग थे, हमारे अंदर कोई इनिबिशन नहीं थे कि हम ये बोलेंगे तो क्या होगा, ये कॉमेडी करेंगे क्या होगा, इस एक्टर का मजाक उड़ाएंगे तो कैसा रिएक्ट, कोई हमें टेंशन होती ही नहीं थी। तो उस वजह से ना इट वॉज वेरी फ्री फ्लोइंग। एंड नाउ इज नॉट द टाइम, आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी स्क्रूटनाइज्ड। इंटरनेट इतना सबके हाथ में है, तो कोई कुछ भी लिख देता है, तो बहुत सारी चीज़ें। We as a journalist have become very चाटू journalist now because you know to आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, you are a wonderful actor, चाहे एक्टिंग खराब की उसने, but we can't say that on camera of course. We are very PR organized journalists now. They'll brief us 1,000 times, otherwise they'll tell okay we can't give you interviews because you ask very bold questions. It has happened in my case a lot of times where I've been, you know, cut off from the list because of the questions that I ask. So how do you see it now, like, because you've been someone who's, you know, seated there, roasted people and, you know, taken interviews and all? I think
एट सम कॉन्टेक्ट इट्स ट्रू ऑल्सो, इट शुड बी लाइक दैट कि आप ये मत पूछो, क्योंकि यार एंड ऑफ डे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो है, एंटरटेनमेंट इन जनरल जो है ना, वो एक इल्यूजन है। यस, ठीक है, तो वो इल्यूजन टूटता है ना। कोई एक्टर जब निकल के जाता है समाज में पॉलिटिशियन बनने, वो अलग चीज़ है, वो बात की बात है, वो उसका कॉल है। बट जब तक आप एक्टिंग कर रहे हो, आई थिंक वो एक ना चाहते हुए भी आपको एक इल्यूजन बना के रखना पड़ता है, बिकॉज ये वर्ल्डली वैसा है, ये डिमांड है। यू हैव टू बी ना इल्यूजन, आपको इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे अगर आपको पोर्ट्रे करना है, आप अच्छे इंसान हो तो आपको करना पड़ेगा, या जो भी आपको अपनी चीज़ें नहीं दिखानी है, अपनी कमजोरियाँ नहीं दिखानी है, तो बड़ी लॉजिक सी चीज़ है, वो आपको करना ही पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि इल्यूजन है एंड ऑफ डे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी। सो मुझे उससे माइंड नहीं होता कि समवन इज सेइंग कि यार मेरे बारे में ये सवाल मत पूछना, मेरे बारे में ये मत बात करना, क्योंकि वो शायद बात करना चाहता है ना, बट उसके फैंस शायद नहीं उस तरह से लेंगे, और वो शायद सेम IQ लेवल पे नहीं है जो देख रहे हैं इंटरव्यू, तो वो चिढ़ सकते हैं, बुरा मान सकते हैं, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि यार ठीक है, आप अगर ऐसा मानते हैं तो हम आपके लिए हम नहीं बोलना चाहते हैं। तो किस बारे में बात ना करूं? नहीं, आप पूछते रहिए जो आप खुद समझ जाएंगे। तो किस बारे में बात नहीं, मतलब बात आप कर सकते हैं, मैं शायद जवाब घुमा फिरा के या ना दो टाइप्स, है ना? राइट। होते हैं आप बोर इंटरव्यूज में बहुत बार, ऐसा कभी लगता है आपको क्या है वेरी बोरिंग इट इज? नहीं Sometimes होते, it क्योंकि goes- मैं ट्राई करता हूँ कि जब मेरा कोई कुछ रिलीज हुआ है तो ही मैं करूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरव्यू का फैन नहीं हूँ इफ मेरा काम नहीं आया। अगर काम आया है तो देन आई लव टॉकिंग टू पीपल, सो दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, आप अच्छे एक्टर हैं, इतना काम किया है आपने, कितने हम्बल हैं आप? हम्बल इतना ही हूँ कि आज भी हम्बल आई थिंक शादी के बाद हो जाता है आदमी, अगर आपकी वाइफ आपको लाइन पे रखती है ना, क्योंकि अब जैसे अब कुक आया, कुक बना के गया खाना, बाई आती है कुक के 1 घंटे बाद, तो कुक अब बनाता है, कुक का काम तो ये नहीं है ना कि वो नीचे जो थोड़ी गंदगी हो गई है फर्श पे वो साफ़ करे, रोज़ मुझे ही करनी पड़ती है साफ़। मैं झाड़ू लगाता हूँ, साफ़ करता हूँ, और आज भी मुझे सब्जियाँ खरीदना बहुत पसंद है खुद से। अरे वाह। आई स्टिल ज़ोमैटो जेप्टो से जो वो सारी चीज़ें हैं मंगा लो छोटी मोटी, बट जब तक आप ठेले पे जाके वो कलरफुल फल और सब्जियाँ नहीं देखते हो। एंड देयर इज अ सुगंध एज वेल, नो? वेरी फ्रेश। हाँ बिल्कुल, हम्बल हूँ मैं, ऑफिस पैदल जाता हूँ, ऐसा मतलब हम्बल क्या है, ये तो बेसिक चीज़ है। मुझे पसंद है वो यूरोपियन कल्चर ऑफ ना, हाथ में कॉफ़ी ली और फुटपाथ पे वॉक करते करते ऑफिस गए। कितनी दूर है आपका ऑफिस? मेरा ऑफिस तो 2 किलोमीटर ही है। 2 किलोमीटर आप चल कर जाते हैं? 1 किलोमीटर शायद, 1.5 किलोमीटर है, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ लोखंडवाला में, मेरा ऑफिस सिटी मॉल के आसपास है। एंड इट टेक्स हाउ मच टाइम फॉर यू टू वॉक दैट? 15-20 मिनट्स। 10 मिनट्स वॉक, थोड़ा मैं तेज़ चलता हूँ शायद इसलिए, बट मेरा ये था कि चलो फुटपाथ है, फुटपाथ पे मस्त मैं हाथ में या तो कोक का कैन लूँगा या तो कॉफ़ी लूँगा और पहुँच जाऊँगा ऑफिस। आई फील लाइक ए यूरोपियन, बट फुटपाथ भी खुद दिए। अब मेरे को मजबूरी में गाड़ी निकालनी ही पड़ती है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन। फुटपाथ ही खुद दिया है तो फुटपाथ भी नहीं है, तो फुटपाथ भी खुद गया। अब तो रोड तो खुद ही रही थी, फुटपाथ भी खुदा हुआ है, तो अब मैं लगता हूँ कि भाई ऑटो ले लो। अभी ये ऑटो से आया मैं, अगर फुटपाथ होता मेरे घर तक तो मैं पैदल आ जाता यहाँ तक, कोई इशू नहीं। ठीक दिक्कत है। How is industry to you? Because of course you've worked on different platforms पहले, but now Yeah. you're coming to, you know, cinema, truly cinema Yeah. right now. हालांकि of course you must be experienced to a lot of other actors जो आपने लिए हैं, talented तो आप हैं ही, but still you know industry में होती ही हैं चीज़ें। फ्रैंकली मैं इंडस्ट्री में अभी घुसा ही हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी काम किया था ना वो TVF में किया था। तो You TVF, working with outsiders before? हाँ, तो TVF मेरे लिए इंडस्ट्री नहीं था। हाँ। TVF बाहर लोगों के लिए इंडस्ट्री बन चुका है अब कि TVF इतने कंटेंट Yes. क्रिएट कर रहा है, फ्रॉम आफ्टर पंचायत टू एस्पिरेंट टू कोटा, वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। वी हैव अनाउंस्ड अ फिल्म आल्सो विद सिद्धार्थ मल्होत्रा नाउ। जी। एकता कपूर इज प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म अलॉन्ग विद TVF। सो ऑल दैट वो सब हुआ है, तो इंडस्ट्री TVF भी इंडस्ट्री बन रहा है अभी साथ में। Yeah. तो मेरी जर्नी भी TVF के साथ ही है। हमारे लिए TVF फिल्म स्कूल था। सो till now I was doing my stuff in a film school. Now I have graduated to industry, that you can say, and this Citadel was a big leap, I think. Yes. So yeah, industry मतलब अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे तो सही ट्रीट हुआ है जो हुआ है। आई थिंक एज एन एक्टर you get to sit on the trailer launch. आप सारे मतलब जो भी प्रमोशनल इवेंट्स हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो, तो और ये एक्टर को इतना ही चाहिए होता है कि जो आपने किया है उसका आपको मिल रहा है मेहनताना। बाकी और ऐसे पार्टीज में गए आप अभी तक? पार्टीज, अब सक्सेस तो हो गया शो, लेट्स सी, अगर सक्सेस पार्टी होगी तो जाएंगे। Before that you have not gone to the official parties of any of the event which happened?
जनरली डोंट गो। You don't. नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक पार्टीज, ऐसा नहीं, मेरा वो वाला नहीं है कि अरे बॉलीवुड पार्टियां खराब होती हैं। मैं इतना शाय और इतना इंट्रोवर्ट हूँ कि मुझे घबराहट सी होती है हाँ पार्टियों में जाके, अब बहुत सारे लोगों को देख के मैं घबरा जाता हूँ कैसे बात करूँ किससे। तो वो आई थिंक चाइल्डहुड से है, तो आई एम कोपिंग विद दैट, so that is the issue. I'm not against parties, but I feel very. But what is your guidance, like how you will become ambivert at least? Because of course a lot of people are, because आपकी जो social media presence है that doesn't look like कि आप बात कम करते होंगे. It is like कि ठीक है कर लेते होंगे थोड़ी बहुत. नहीं, मेरे बारे में लोगों को लगता है मैं बहुत extreme extrovert हूँ, which I'm not. I choose my people and then talk. Same. जो मैं जिन्हें जानता हूँ उनसे बहुत बात करता हूँ, और जिन्हें नहीं जानता तो उनसे बहुत घबराहट होती है बात करने में। बचपन से ऐसा रहा है, तो वो अभी चीज़ बदल रही है। आई थिंक आफ्टर मैरिज माई वाइफ इज ट्रेनिंग मी हाउ टू बी लिटिल आउट गोइंग, लिटिल एक्सट्रोवर्ट, स्पीक टू पीपल, मेक कनेक्शंस। सो वो ट्रायल एंड एरर है। आप अगर पार्टी में जाते हो, आप 10 लोगों से बात करोगे तो 2 से तो कनेक्शन बनेगा। 8 लोग जरूरी नहीं कि आप 10 से 10 कनेक्शन बनाओ, 2 से तो बन सकता है। सो वो आई हैव टू डू नाउ। सो और मेरा थोड़ा वाला एम्बिशन रह गया, जब तक सक्सेस नहीं आएगी ना थोड़ी, पार्टी में जाके क्या करें। लोग जब जानते ही नहीं आपको, जब थोड़ा आप कुछ काम कर लो उसके बाद पार्टी में जाने का बनता है ना, कि चलो जानते हैं आपने कुछ काम किया है। अब ऐसे ही आप बस पार्टियों में जा रहे हो बिना काम किए, तो वो भी गेट क्रश बुलाते हैं ऐसे लोगों को। हाँ वो नहीं हो सकता, वो मैं कभी नहीं किया वैसा वाला चीज़। ठीक है, किसी की शादी में से रैंडमली कभी गए हैं आप? एक आधी बार ऐसा? मैं जहाँ जिन शादियों में जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाया, नहीं जाता हूँ, तो रैंडमली तो अलग बात है। वहाँ पे क्या दिक्कत है? वो तो अपने घर की शादी है। नहीं जा पाता मैं, वही भीड़, शादी में इतने लोग होंगे, सबसे मिलना पड़ेगा, शाइनेस, वो सब चीज़ें थोड़ा सा। जो छोटी शादियाँ होती है ना 50-60 लोग वाली, वो अच्छी लगती तो प्यार कैसे हुआ? अरेंज मैरिज है आपकी? नहीं, लव मैरिज है। वहाँ पे कैसे खुल गए आप? वहाँ पे आई थिंक सामने वाले ने काफ़ी हेल्प की खुलने के लिए, आई थिंक। ये ऐसे से लोग हैं ना जो रिश्ते को मुश्किल बना देते हैं। आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सामने वाला ही हमें ऐसा समझ जाए कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके लिए दुनिया जो है एक साइड कर देंगे। वेरी बैड। नहीं, मैंने बचपन में हमें सिखाया गया था ना, लड़कियों को जैसे सिखाया जाता है ना कि लड़कियों को कितना ही प्यार होगा लड़के से, लड़कियां हमेशा लड़के को चाहेंगी कि वो आके आई लव यू पहले बोले। मेरा उल्टा था। मैंने सोच लिया था कि जो भी लड़की जिससे शादी करूंगा पहले आई लव यू तो उससे ही बुलवाऊंगा मैं। आप तो पूकी हैं रिलेशनशिप में। हाँ? यू आर दी पूकी। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा आई लव यू पहले मैं इतना इंप्रेस कर दूंगा उसे बिना आई लव यू बोले कि वो मुझे आई लव यू एक दिन बोले। मेरा सिंपल था। कैसे इंप्रेस किया आपने? क्या है आपके टैक्टिक्स? टैक्टिक्स कौन सी मिमिक्रियाँ की है मुझे बताएं। मिमिक्रियाँ नहीं की हैं, वैसा नहीं है। मिमिक्री से वो मेरे काम से ऐसा कभी ऐसा इम्प्रेस नहीं हुई, बट आई थिंक पहला जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या होता है? साइलेंस। लड़की को लगता है ये बहुत शांत सोच और डार्क और डीप आदमी है। ठीक है, आप उतने होते भले नहीं हो डीप, बट आप ना शांत रहते हो ना, और आप जब आप लड़की से मिले, आपके लड़की को देख के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं आपने, बट आपने लड़की सिर्फ हाई किया और जाते वक्त बस ऑफिस में बाय किया, तो उस लड़की को लगता है भाई ये तो आदमी अपने काम से काम रखता है, डीप होगा, एकदम ज़्यादा बोलता नहीं है, बट आप अंदर से आप हिम्मत नहीं हो रही होती है आपकी। तो ये कार्ड आपकी जो कमजोरी है उसी को ताकतवर आप बना के, आप पहला अप्रोच तो यही कि आई एम अ सीरियस गाय, आई एम अ डीप गाय, आई डोंट टॉक मच, मैं तभी बोलता हूँ जब ज़रूरत होती है। तो वो आई थिंक पहला मेरा तो वही रहता कि अपने आप को थोड़ा सीरियस दिखाओ। देन व्हेन शी केम टू नो अबाउट मी, उसने बोला कि अरे पागल, ये बस शर्माता था इसको बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो वो रीज़न है। तो कब बताया आपने अपना छिछोरापन? सच कि आप थोड़े से नटखीले भी हैं? नहीं, वो समझ गई थी, बट बहुत हमने कभी चीज़ी होके एक दूसरे को बोला नहीं ऐसे कि आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कभी कोई चीज़ी प्रपोजल भी नहीं हुआ, यू नो दैट टिपिकल। हाँ, तो इट वाज एवरीथिंग वेरी ऑर्गेनिक एंड एवरीथिंग वाज वेरी अनसेड, so which I like as a writer also, we like that ना, unsaid things in on screenplay, so वही हुआ है। थोड़ा ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, बट आंखों में और हरकतों से समझ जाता है इंसान की एक दूसरे से प्यार है, और यही है मेरा सोलमेट वैसा। I will ask this, if you can dodge it, of course you have the liberty. I want to talk about your hair loss because of course that's very sensitive for people. How did it happen? आई थिंक हेरिडिटरी है और थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल होगी, लाइफस्टाइल इश्यूज इन पुणे व्हेन आई वाज, Because you are very young, no? हाँ, बहुत यंग एज में मेरे बाल जाने शुरू हो गए थे, तो पुणे में शायद लाइफस्टाइल इशू थे, लैक ऑफ स्लीप, बैड फूड। पुणे में I imagine my DOP is doing this. ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, कम मैं बाल अपने। तो और हेरिडिटरी है क्योंकि डैड के नहीं है शायद, तो हेरिडिटरी रही होगी, तो जाने ही थे शायद, तो वो एक रीजन। Ever felt underconfident because of that? या फॉर
few years. 2-3 years, not more than that. After that तो मैंने मान लिया कि यही सच्चाई है और फिर लोगों ने बोलने लगा कि अरे ऐसे भी कूल लगता है तू, है ना? फिर लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया, मतलब ठीक है। फिर हॉलीवुड से एक्सपोज हुए तो सारे एक्शन हीरो देखे कि सारे गंजे ही हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ गया वो। और आई थिंक आपके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना एज एन एक्टर, वो धीरे धीरे जब आप काम करने लगते हो ना तो वो इनसिक्योरिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। It becomes small. या वो बहुत छोटी प्रॉब्लम हो जाती है वो जब आप ग्रो करते हो। बट नहीं जाना चाहिए। आई थिंक अगर आप यंग एज में बाल जा रहे हैं आपके तो वो सैड तो है। आदमी एक बार जब 40 का हो जाता है तो सोचता है ठीक है अब तो उम्र जवानी जी ली ना, अब तो ढल रही है जवानी, तो बाल जा रहे हैं ठीक है। बट यंग एज में तो हर मेल आदमी के लिए टफ है, मतलब वो But never thought of getting a hair transplant done and all. आई थॉट अबाउट इट। But then what happened? इट वाज पहले तो मैंने जो ट्रीटमेंट बड़ा लेट था। एक बार बहुत फनी किस्सा है, मैंने एक अप्लाई किया, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैंने उनको इंक्वायरी भेजी, सब भेजा, अपना फ़ोटो भेजा मैंने, तो सब चला गया। उसके बाद उनके ओनर का फ़ोन आया मुझे, दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उसका ओनर का फ़ोन आया, बोला सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। Okay. तो मेरे पास तो सब आते हैं, तो मैं ही डिसाइड करता हूँ किसको क्या पैकेज भेजनी है। तो आपका मेरा फ़ोटो आया, बोला अरे आप करा रहे हो? तो सर सच बताऊँ आप मत कराओ सर, क्योंकि आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, बहुत बाल जा चुके हैं, मत कराइए। ये अगर कोई और होता मैं तो उससे पैसे लेता और कराता, उसको बोलता कि आएंगे, ठीक है, लेकिन सर आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं आपसे सच बोलूँगा, आप मत कराओ, पैसे वेस्ट होंगे। और फिर उसने बोला और सर मैं आपको बताऊं एक बात और, आप ऐसे ही सही लगते हो हमें। मैं बोला भाई तू अपना धंधा ही चौपट कर रहा है मेरे फैन फॉलोइंग के चक्कर में। तो उसने मना कर दिया मेरे को, बोला वो ओनर था, वो मुझसे पैसे ले सकता था 3-4 लाख जो भी ट्रीटमेंट का होता है। उसने मेरे को बहुत ऑनेस्टली मना किया कि सर आप मत कराइए, आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो उसने अपना एक बिजनेस जाने दिया उस चक्कर में। And you were okay with that? हाँ, Then you didn't try? मैं बोला सही है, आपने बहुत ऑनेस्टली मुझे बोल दिया, अच्छी बात है, क्यों टाइम वेस्ट करोगे मैं इसको करा के। तो क्या है ना, एक्टर को छुपना पड़ता है। Yes. हमारे क्या होता है बॉलीवुड में, कुछ भी होता है, एक्टर जब बाल लगा के ट्रांसप्लांट करके आता है तो 4 महीने 6 महीने गायब रहता है। I know. अब मेरे पास गायब रहने का टाइम नहीं है, मेरे को सबने देख लिया है ना ऐसे। तो अब मैं बाल लगा के अगर आऊँगा तो अब तो हंसेंगे लोग कि अरे देखो, अरे विग लगा के आ गया, बाल लगा के आ गया। तो अब जैसा है वैसा है, सच्चाई यही है। तो अब लोड नहीं लेता मैं उतना। Paps कैसे लगते हैं आपको? सर मेरा कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ नहीं अभी तो। आई हैव But you have seen people, no? On आपके फीड पे आते होंगे. How do you feel like? दैट आई सीन। मुझे संजय दत्त के साथ जो पैप्स होते हैं वही अच्छे लगते हैं बस। वैन संजय दत्त, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे फ़नी जब जो एक्टर उनसे कम्युनिकेट करता है, जैसे जग्गू दादा हैं या मुझे जया जी भी अच्छी लगती हैं। जया जी भी बहुत अच्छा इंटरेक्ट करती हैं। वही It's right in my eyes. हाँ, मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो मुझे जब वैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं ना पैप्स से, तो मुझे पैप्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली संजू बाबा, जग्गू दादा, जया जी। ये कोई जगह है ये सवाल पूछने की? I love it. संजू बाबा ने बोला था ना सबको कि जाओ दिवाली मनाओ, घर में तुम्हारे दिवाली नहीं है क्या? एंड देन ही अब्यूज्ड। सो करण पटेल also abused अभी कुछ समय पहले। तो उसने बोला होगा पैप ने कि सर मेरा बॉस बोला है मेरे को इधर रहने के लिए। तो संजू बाबा ने, तेरे बॉस की बाबा ने गाली बकी, बोला बॉस से मैं बात करूंगा, तुम घर जाओ दिवाली मनाने, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? सो यार फन है। कोई ऐसा सेलेब जिसका आप इंटरव्यू करना चाहते हैं अभी? You can have like no interview, no cameras, but you want to have a deep down conversation. I want to do with Rekha ji. I want to talk about love too. I don't know why. Yeah, obviously. I think love के लिए तो you should talk to Shah Rukh Khan also, because the kind of love he portrayed on screen, I think it's brilliant. ठीक है. And deep conversation. कोई है ही नहीं. नहीं ऐसा नहीं है. आई थिंक फहद फाजिल, बट इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें हिंदी आती नहीं होगी. सो कॉमन ग्राउंड इज इंग्लिश ऑब्वियसली. सो ही इज़ अ मलयाली एक्टर, जो जिन्हें नहीं पता, जिन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया है उनके लिए बता रहा हूँ बस मैं. सो या बिकॉज आई फाइंड हिम वेरी फैसिनेटिंग. आई कैन जस्ट सी हिज आईज फॉर आवर्स. Like earlier it was with Irfan sir, but now it's Fahad Fazil. I can speak about him a lot, about acting also. His approach, how he, the process of him doing all the roles. I think you can take hours talking about that.
But do you feel the pain of not, you know, having a dad who is a director or producer in the industry? वो होता है ना कि काश मेरे पिता भी होते तो मैं आज बहुत easily इंडस्ट्री में होता, और it is vice versa maybe otherwise. हाँ देखिए, होता तो अच्छा होता, नहीं होता तब भी अच्छा है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि मैं कभी ना वो जिस लेयर की बात कर रहे हैं, Rolling. नहीं मेरे लिए वो कभी दिक्कत रही नहीं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे आया था तो मेरा इस चीज़ में क्लियर था कि मेरा कभी ये नहीं था कि मुझे वहाँ पहुँचना है। और एक देखिए, मुझे ऐसा लगा 2 लाइनें हैं, एक ये लाइन चल रही है जिसे सो कॉल्ड नेपोटिज्म कहा जाता है, ये लाइन चल रही है। एक मैं अपनी कोई भी एक्टर हो जो आता है, जो मैंने देखा लोगों को, फ्रॉम मनोज सर टू इरफान खान टू के मेनन टू एनीबडी जो आए और बाहर से आए, इवन शाहरुख खान Yes. जो बाहर आए, तो उन्होंने ना अपनी पैरेलल लाइन बनाई। दे नेवर ट्राई टू इंटरसेक्ट दैट लाइन ऑफ जिसको नेपोटिज्म बोला जाता है, फिल्म फैमिली बोला जाता है। तो मैंने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि मुझे फिल्म फैमिली वाले ग्रुप में रहना है, मुझे उन पार्टियों में जाना है, मुझे उनकी फिल्में साथ करनी है। तो जब आपका वो एम ही नहीं है, आप अपनी पैरेलल लाइन बना के चल रहे हो, और अगर इंटरसेक्ट होता है, कल को मुझे कोई बोलता है यू हैव टू वर्क विद वरुण, आई एम ओके, आई विल वर्क विद वरुण बिकॉज आई एंजॉय, बट I am not forcing myself to intersect that line. I am following my own path, my own line. I am creating my own thing. So I don't worry about reaching to Bandra film families. I don't care about that. So it's never a problem for me. अगर वो उनकी line, We can always be a Ramnagar film family. No, not even a Ramnagar. Normal, a guy who's walking in his own path. I don't worry about crossing their path. So that's not an issue. And if you obviously parallel cinema वही होती है ना, you don't intersect. Two parallel lines don't intersect. Yeah. Don't intersect. So अच्छी बात ये है ना हमारे लिए, तो बल्कि अच्छी बात ये है हमारे से एक्टरों के लिए कि हम जा सकते हैं उनकी लाइन में इंटरसेक्ट करने, हमें कोई कास्ट कर सकता है। बट अच्छी बात ये होती है ना कि जिस तरह का सिनेमा और आप चीज़ें कर रहे हैं, जो फॉर एग्जाम्पल जो मैं स्केच कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई स्टार सन वो स्केच करने तो नहीं आएगा। So we can reach there. They will never come down to that, doing sketches, doing those kind of comedy. तो मैं तो बल्कि और सिक्योर हूँ कि एक लाइन मैं उधर जा सकता हूँ, बट तुम तो इधर आओगे ही नहीं कभी, तो मैं तो अकेला ही चल रहा हूँ इधर। सो नॉट एन इशू। आपके शायद फेवरेट जर्नलिस्ट रवीश कुमार हैं जी, है ना, एंड यू हैव डन अ वंडरफुल फेवरेट जॉब। नहीं कहूँगा मैं, आई यूज्ड टू लाइक हिम, और फेवरेट एक वक्त पे थे। अभी मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा एंग्स्टी हो गए, और एक पत्रकार को, एक इंसान, एक वोटर जो वोट देता है वो एंग्स्टी हो सकता है, बट आई थिंक एक पत्रकार को इतना एंग्स्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा न्यूट्रल में बात करनी चाहिए उन्हें, तो वो थोड़ा ज़्यादा उन्होंने पर्सनली ले लिया है, तब से मैं थोड़ा उन्हें कम फॉलो करता हूँ। बट यू इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड, या स्पेशली रवीश की रिपोर्ट, हाँ, एंड देन यू स्टार्टेड योर ओन राजा रवीश कुमार, तो वो थॉट कैसे आया था कि लेट्स डू दिस? Because then you came with Arnab also. Yeah, no, that was not my idea. That Biswapati Sarkar used to do. So the idea came from Arnab only. That we used to do Arnab Goswami ka spoof, and he's an English reporter. Then एक हिंदी पत्रकार जो से कंपटीशन में खड़ा करना था हमें. Then Ravish was the obvious choice, क्योंकि उस समय he was the most famous हिंदी पत्रकार. That अंधेरा कायम रहेगा, स्टूडियो रूम में उन्होंने डार्क कर दिया था, वो सब हो चुका था. तो वो मीम कल्चर के पार्ट बन चुके थे. Yes. तो बेसिकली हमारी दुनिया में, टीएफ की दुनिया में, आप उसी इंसान को उठाते हो फॉर स्पूफिंग, फॉर स्केचेस, जो मीम कल्चर का पार्ट है. आप रैंडम किसी ऐसे इंसान को नहीं उठाओगे जो, क्योंकि फिर दुनिया कनेक्ट नहीं करेगी. Of course, it's true. So meme culture is very important. That pop culture, meme culture thing is very important for anyone to pick and do mimic. And But I heard you gained weight for that character. You tried कि मैं थोड़ा weight भी gain कर लूँ, थोड़ा बल्कि भी लगूँ. राइट. वो आई थिंक क्योंकि वो जब हुआ तो लगा कि मैं रवीश लगता नहीं, बहुत दुबला पतला. हाँ. तो थोड़ा सा डबल चिन आ जाए थोड़ा, तो वो एज लगे एक, तो वो किया थोड़ा बहुत. बट टांगे चौड़ी करके साइकिल चलाना was also a thing. People don't. नहीं, वो तो मैं बचपन से चलाया है. अच्छा, वैसे चलाते हैं. बचपन मे बी रवीश does that way. नहीं, दातून वगैरह करना वो सब तो किया ही है. गांव वगैरह में तो दातून ही करते थे बचपन में. नीम की लकड़ी तोड़ी, सुबह सुबह मुंह में लगाया, वो तो सब किया हुआ है. अब वो क्या है ना, देख के नहीं लगता लोगों को कि मैं पढ़ा लिखा थोड़ा इंदौर में, फिर पुणे आ गया, बट मेरा बेस जो गांव का है ना, एकदम ठेठ देहात है. मतलब हम गोबर में गिर जाएंगे तो हमें कुछ होगा नहीं. हम वैसे वाले लोग हैं, क्योंकि गोबर का कंडा बन रहा है सब कुछ, तो हमारे लिए वो कोई बड़ी डील नहीं है. सो इट्स वेरी नॉर्मल. सो मैं वहाँ से आता हूँ, लिटरली ऐसे गाँव से आता हूँ. ठीक है. हाउ वाज इट विद वरुण? इट्स आई थिंक ऑब्वियसली मैं जब पहली बार गया तो वही मुझे कि बिकॉज इज़
बाहर Bollywood star. इनसाइडर हैं वो इंडस्ट्री के, तो थोड़ा एक वाला होगा, हमें आउटसाइडर समझा जाता है, ये एक नोशन बना रहता है. बट It was not पहले दिन ही इट वाज ब्रोकन कंप्लीटली. एंड लकीली वरुण वाज फैन ऑफ TVF, ही यूज्ड टू वॉच आवर कंटेंट. मेरी रील्स देखते रहते थे वो, और कई बार तो गुस्सा भी होता था कि यार ये मजाक तूने ज़्यादा कर दिया इस एक्टर पे. मैं बोला नहीं यार, ये मेरी लिखी लाइन नहीं है. तो बोला डोंट लाई, लिखा तो दिख रहा है तूने इम्प्रोवाइज किया है. तो उन्होंने काफ़ी मेरी टांग भी खींची है. स्केचेस थोड़े जो बहुत देखे हैं, और इट वाज वेरी कॉर्डियल, वेरी ऑर्गेनिक. आई थिंक केमिस्ट्री वाज वेरी ऑर्गेनिक बिकॉज ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो आपको कंफर्टेबल कर देगा पहले दिन ही. देयर इज नो, he is very bouncy bubbly that way ना. वेरी बाउंसी, देयर इज नो वॉल, देयर इज नो वॉल. नंबर एक्सचेंज हुए, बात हुई बाद में कभी आगे पीछे. वो तो है बिल्कुल है. ही रियली फील्स हैप्पी. कुछ आता है, मेरा एस्पिरेंट के लिए काफ़ी हैप्पी था एंड ऑल दैट. सो दैट्स अ थिंग. गुस्सा नहीं आता आपको बिल्कुल भी? नहीं आता है, क्यों नहीं आएगा. क्या करते हैं आप गुस्से में? गुस्से में मोस्टली या तो गेम खेल लेता हूँ या सो जाता हूँ. अच्छा, you don't abuse people ऐसा वैसा? नो आई बट मेरे 3-4 दोस्त हैं, उनके सामने ही, ठीक है. जो जिनको पता है कि मेरा रैंट सुनने को जो तैयार है. हर किसी से नहीं कर सकते आप, तो जिनसे आप रैंट कर सकते हो, वाइफ हो गई, 1-2 दोस्त हैं जो मेरे रैंट सुनने के लिए तैयार रहते हैं. वो भी अब थोड़े परेशान होने लग गए हैं, तो लेट्स सी कब तक वो झेलेंगे. बट आपको गुस्सा आता है किन किन कारणों से है? ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं आपके? मेरा ट्रिगर पॉइंट है मोस्टली लाइफस्टाइल, हाउ पीपल लिव. आई थिंक इफ व्हेन पीपल डोंट फॉलो सिग्नल्स, व्हेन पीपल डोंट फॉलो द प्रॉपर लाइन इन ट्रैफिक, व्हेन पीपल डोंट वॉक इन फुटपाथ्स, when people break signals, when people talk loudly in theaters, Okay. when people when air hostess बोलती है कि सर अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, सर सीट बेल्ट लगा लीजिए, सर मत उठिए सर. तो जो मतलब बहुत बेसिक एटिकेट्स होते हैं ना, सिविल एटिकेट्स जो हमारे देश में फॉलो नहीं होते, वो मेरा बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट. मुझे और किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं आता. तो रॉन्ग साइड कोई अगर आ गया, मैं अगर इधर जा रहा हूँ, कोई रॉन्ग साइड से आ गया, तो ये सारे ट्रिगर पॉइंट हैं. क्योंकि मैंने दिमाग में आइडियल वर्ल्ड बना रखा है एक, कि शहर ऐसे होते हैं. व्हेन आई ट्रैवल टू यूरोप, सो मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं. फिर मैं इंडिया आता हूँ, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है, मुझे इंडिया की लोग से, कल्चर से, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. बट ये एक सिविक सेंस है जो आई थिंक वी आर लैकिंग. और मैं निराशावादी हूँ इस चीज़ में. कोई भी सरकारें आ जाएँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी, बड़ी बड़ी मेट्रोज आ जाएंगी, ट्रेन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, GDP बढ़ जाएगी. बट मुझे डर है कि इंडिया की ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी. ये केओस जो है ना, ये कभी नहीं बदलेगा. सो मैं होपलेस हूँ, तो मैं निराशावादी हूँ इस चीज़ में, क्योंकि इसका लेना देना डेवलपमेंट से है ही नहीं. क्योंकि मैंने लोखंडवाला बैक रोड में देखा है लोगों को मर्सिडीज BMW में भी अपना सनरूफ खोल के कचरा फेंकते हुए. सो मुझे लगा कि पहले मुझे लगता था कि अच्छा गरीब आदमी ये करता है, जिसको पता नहीं, जिसको एजुकेशन नहीं है. बट नहीं, ऐसा नहीं है. अमीर आदमी भी सेम चीज़ कर रहा है. अमीर आदमी भी सिग्नल तोड़ के, मर्सिडीज बम्बई में आप निकलिए, बम्बई लोग मर्सिडीज कारों में सिग्नल तोड़ रहे होते हैं. पेशेंस ही नहीं है, पता नहीं कहाँ जाना है, किस बात की जल्दी है, मतलब सिग्नल तोड़ना, ये सब. तो ये सब बहुत मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है ये. और बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं मेरे को इन सब चीज़ों से. मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती है. आई गेट वेरी एंग्री about these things. When things are also not at place in home, I guess. जब चीज़ें आपकी जगह पे ना हो, तब भी आपको शायद गुस्सा नहीं, तब गुस्सा नहीं आता. वो मैं इतना, वो सब फ्लेक्सिबल है. मेरे को बस मेरा देश जब इस तरह से बिहेव करता है, मुझे इन चीज़ों का बहुत फ्रस्ट्रेशन है. तो सिविक सेंस, that's the biggest trigger point. We're waiting to see you more and more. Like what all projects you've got in your list now? Yeah, I think some subsequent season of Aspirant will come. Then I wrote a series and I performed a series called Sixer. I'm the creator of that series. That will come. And a few more बातें चल रही हैं, वो मैं बोल नहीं सकता अभी, उस स्टेज पे हैं. Yeah, but I'm getting work now, so it's quite positive in future wise. And writing also. I'm writing my own film. I'm struggling to write my own film. So I will not say I'm writing. I'm struggling because now I've been a show writer, and now from show to film, it's a different task. It's a different grammar that you have to unlearn the show writing and then character कैसे behave कर रहे हैं वो सब ठीक है, but that structurally is very different. So that I'm learning how to write a film because I think again the फिल्मों का टाइम वापस आ रहा है अभी, shows का टाइम जा रहा है. True. हाँ, lot of कई reasons हैं उसके शो के टाइम जाने के.
तो उसमें वन ऑफ द रीज़न एक्टर्स भी हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव फ्रंट में भी काम करता हूँ, तो आई नो द बिल्कुल। एक्चुअल रीजंस व्हाई people are not happy to make 10 season, 5 season, 8 season like in Hollywood. Yeah. They make 8 seasons, 7 seasons, 6 seasons. इंडिया में वो हो ही नहीं पा रहा है। तो उसमें ना सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, एक्टर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है उसकी वजह से। किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा खराब लगती है बॉलीवुड में? नहीं है ये ऐसा। With that note, I want a message to people. We really want to see more and more. जनता जो है वेट कर ही रही है आपकी हर एक चीज़ का. What message you will be giving to your fans? आई थिंक मैसेज यही है कि आप लोग बहुत सारे मैसेज करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे हर रोज़, और बहुत प्यार है। आई थिंक आज की डेट में इतना हेट्रेड है दुनिया में, और बहुत लोगों को रैंडमली ट्रोल किया जा रहा है, बेचारों को जिनकी कोई गलती भी नहीं होती वो भी ट्रोल हो रहे होते हैं, बट मैं आज तक ट्रोल नहीं हुआ हूँ। थैंक यू टू यू, और आप लोग बहुत प्यार करते हैं, और कभी कुछ बोलूँ तो ट्रोल मत करना यार, वो मैं पॉइंट ऑफ व्यू है, एक वो चीज़ है। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, क्योंकि मैं हर मैसेज पे जाके रिप्लाई नहीं कर सकता, तो थैंक यू सो मच। और बड़ी अच्छी बात है आप लोग जब ये कहते हो ना कि सर आज बड़ा मैं परेशान था, दिन खराब था, बट आपके वीडियोस देखे और मूड अच्छा हो गया, तो आई थिंक किसी को हंसा देना दिन में, एंड ऑफ डे, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एन एक्टर, फॉर अ परफॉर्मर, फॉर एन आर्टिस्ट, आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट थिंग। And I hope you enjoyed the conversation with me. Yeah, definitely. Fake. Thank No, you. no, no. I don't fake. No. Thank you.